हेलो फ्रेंड्स, आज अपन प्रथाएं एवं रीति रिवाज के बारे में प्रश्न उत्तर करेंगे और इस पे संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे ताकि ये आपका टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो जाए। अपन सिर्फ 10 प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, इस पर सारे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब पे बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप इस वीडियो पे बताए गए सारे फैक्ट्स को याद कर लो या फिर समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन ये सिर्फ 10 ही नहीं बन सकते हैं, इनसे तो 100 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इस पूरे वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखना और हो सके तो इसको लिख भी देना। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। आने वाली सभी परीक्षाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, है ना। पहला प्रश्न है अपना, मौसर कहलाता है वधू अपहरण, विवाह संस्कार, जन्म संस्कार या मृत्यु भोज। तो मौसर कहलाता है मृत्यु भोज। ठीक है, अब अपन देखते हैं मृत्यु से संबंधित संस्कार। तो मृत्यु से संबंधित संस्कार या कुछ भी टर्म्स की बात करें तो बेखुंटी क्या होती है? तो बेखुंटी होती है शव को शमशान ले जाने के लिए बांस से जो निर्मित अर्थी होती है उसे बेखुंटी कहते हैं। बखेर क्या होता है? शमशान मार्ग में बेखुंटी पर पैसा उछालने की परंपरा होती है जिसे बखेर कहा जाता है। पिंडदान, शमशान मार्ग में स्थित प्रथम चौराहे पर जो आटे से निर्मित पिंड को गायों, कुत्तों और कौवों को खिलाने की जो परंपरा होती है उसको क्या कहते हैं? पिंडदान। आधेटा, शमशान मार्ग में स्थित अंतिम चौराहे पर बैकुंठी की दिशा जो परिवर्तित की जाती है उसको आधेटा कहते हैं। सातरवाड़ा, अंत्येष्टि के पश्चात सभी लोग मृतक के घर जाकर परिजनों को क्या करते हैं? सांत्वना प्रदान करते हैं, उसे सातरवाड़ा कहते हैं। जोसर, व्यक्ति के जीवित रहते हुए जो स्वयं का मृत्यु भोज आयोजित करता है उसे जोसर कहते हैं। और मौसर के बारे में अपन जस्ट अभी पढ़ा है, क्या है कि मौसर क्या कहते हैं? मृत्यु भोज को कहते हैं कि व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद जो भोज रखा जाता है उसे मौसर कहा जाता है। दूसरा अपना प्रश्न है, राजस्थान में किस साव पर सर्वाधिक बाल विवाह का आयोजन होता है? मकर संक्रांति, देव ग्यारस, आखा तीज या बडरिया नवमी? सबको पता है आखा तीज पर होता है। ठीक है, अब मकर संक्रांति कब मनाते हैं? तो मकर संक्रांति मनाते हैं 14 जनवरी को। अब देव जूलनी ग्यारस के बारे में बात करें तो देव जूलनी ग्यारस कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी क्या कहलाती है? देव ग्यारस कहलाती है। और आखा तीज, तो आखा तीज क्या है? तो आखा तीज कहलाती है वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया। अच्छा, ये एक अबुझ सावा है। इस दिन बहुत ज़्यादा विवाह होते हैं राजस्थान में, बहुत ज़्यादा क्या सर्वाधिक विवाह होते हैं राजस्थान में। कब होते हैं? आखा तीज में होते हैं। ठीक है, अब विवाह की बात ही हो रही तो विवाह संबंधित संस्कार के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो विवाह संबंधित संस्कार में पहला संस्कार है सगाई। तो सगाई क्या होती है कि वधू के लिए वर को रोके जाने की जो परंपरा होती है इसे सगाई कहते हैं। रीत, सगाई के पश्चात वर के यहाँ से वधू के यहाँ जो उपहार भेजने की परंपरा है, जो उपहार भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? रीत कहा जाता है। टीका, सगाई के अवसर पर लड़की का पिता लड़के को जो धनराशि प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? टीका कहा जाता है। गणपति स्थापना क्या होती है? तो विवाह से 3 दिन पूर्व वर एवं वधू के यहाँ पर गणपति जी के लिए अलग से कक्ष स्थापित करते हैं, जिससे क्या होता है? विवाह का कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। तो क्या कहलाता है? गणपति स्थापना कहलाता है। पांचवा अपना इसका पॉइंट है कि लग्न पत्रिका क्या होती है? तो विवाह से 1 माह या 15 दिन पूर्व वधू का पिता वर के यहाँ भिजवाता है। इससे विवाह की तिथि के साथ पंडित द्वारा निर्धारित फेरों का समय अंकित होता है। यानी कि विवाह की तिथि और फेरों का समय सब कुछ इसमें किस में होता है? लग्न पत्रिका में होता है। वैसे जिसकी शादी हो चुकी होगी उनको तो पता ही होगा, पर जो कुंवारे हैं उनके लिए कुछ नए टॉपिक हैं तो आप समझ ही सकते हैं। हाँ, एक दिन आपको सबको याद हो जाने पर देख लेंगे। सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा क्या है? तो सागड़ी प्रथा दाता प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा प्रथा या सती प्रथा? तो सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी को ही सागड़ी प्रथा कहा जाता है। अब क्या होता है, जो पूंजीपति होते हैं, पूंजीपति वो क्या होते हैं कि निर्धनों को जो धन उधार देते हैं, निर्धनों को धन उधार देते हैं और उसके बदले क्या करते हैं? और ऋण के बदले क्या, जो ऋण होता है उसके बदले उनसे काम करवाते हैं या फिर मुफ्त में सेवाएं लेते हैं। तो वो कहलाती है अपनी कौन सी प्रथा? सागड़ी प्रथा। ठीक है,
अब राजपूता में डावरिया से तात्पर्य है शिव भक्त दोपहर के समय विवाह, कन्या विवाह में कन्या के साथ दान गोला गोली या विवाह में दिया जाने वाला दहेज। तो ये डावरिया से तात्पर्य क्या है? कन्या विवाह में कन्या के साथ दिए जाने वाले गोला गोली। अच्छा, अब अपन बात करते हैं, 5वां प्रश्न है कि बढ़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? सगाई, मृत्यु, तीर्थ यात्रा या विवाह। तो बढ़ार कब रखा जाता है? बढ़ार रखा जाता है विवाह के समय। क्या होता है इसको ही क्या बोलते हैं? जानोटन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? बढ़ार। क्या होता है? वर के यहाँ पर विवाह के अगले दिन दिया जाने वाला, यानी वर के यहाँ पर देते हैं, कब देते हैं? विवाह के अगले दिन देते हैं, है ना, इसको विवाह के अगले दिन। और क्या होता है? ये सामूहिक प्रीति भोज या सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? जानोटन या बढ़ार कहलाता है। कुछ और भी देख लेते हैं अपन। विवाह संबंधित संस्कार है अपन। कुमकुम पत्रिका क्या होती है? तो दोनों पक्षों द्वारा छपाई जाती है। इससे विवाह का निर्धारित कार्यक्रम छपा होता है। अपने यहाँ इसको कंकु पत्री भी बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्या दोनों पक्षों के द्वारा छपाई जाती है, इसमें विवाह का निर्धारित कार्यक्रम छपा होता है। कांकन डोर क्या होता है? तो विवाह के पूर्व वर के यहाँ मौली के धागे से 2 कांकन डोर बनाए जाते हैं। तो एक कांकन डोर तो वर के दाहिने हाथ में बांध दिया जाता है और दूसरा वधू के यहाँ भेजा जाता है। अब 8वां है बरी पडला। तो बरी पडला क्या होता है? विवाह के अवसर पर वर के यहाँ से वधू के यहाँ पर जो वस्त्र आभूषण भिजवाते हैं उसको बोलते हैं बरी पडला। सामूहिक सामेला या मधुपर्क। तो सामेला या मधुपर्क क्या होता है? बारात के वधू के यहाँ पर पहुँचने पर वधू के पिता द्वारा अपने अतिथियों के साथ वर एवं अन्य बारातियों का स्वागत किया जाता है, उसको क्या बोलता है? सामेला या मधुपर्क बोलते हैं। पहरावणी या रंगबरी। बारात के विदा होते समय वधू के पिता द्वारा वर एवं अन्य बारातियों को जो उपहार प्रदान किया जाता है वो होता है पहरावणी या उसे बोलते हैं रंगबरी। कुछ और भी है विवाह संबंधित संस्कार ही। ओजन, जिसे अपन दहेज कह सकते हैं। ओलंदी क्या होता है? वधू के साथ भेजे जाने वाली महिला। और अगर पुरुष को भेज दिया हो तो वो हो जाएगा, इस ई की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा? आ की मात्रा, यानी ओलंदा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुष। यानी किसी लड़के को भेज दिया जाएगा तो वो ओलंदा हो जाएगा। मुगधना क्या होता है? विवाह के अवसर पर भोजन पकाने के लिए लाई गई जो लकड़ियाँ होती है उसे बोलते हैं मुगधना। बिनोटा। तो बिनोटा क्या होती है? जूतियाँ। किसकी? दूल्हे और दुल्हन की जूतियाँ होती है जो बिनोटा कहलाती है। इकताई। शुभ मुहूर्त में दर्जी द्वारा कपड़ों का जो नाप लिया जाता है उसे इकताई कहते हैं। जानोटन या बढ़ार अपन ने अभी पढ़ ही लिया है कि वर के यहाँ पर विवाह के अगले दिन दिया जाने वाला सामूहिक प्रीतिभोज होता है, उसे क्या कहते हैं? जानोटन या बढ़ार कहते हैं। गोना या मुगलावा। विवाहित अवयस्क कन्या के वयस्क होने पर उसे पहली बार जो ससुराल भेजा जाता है उसे गोना या मुगलावा कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है अपना कि सिरावन किसे कहते हैं? कृषकों द्वारा की गई सिंचाई, डुनार क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा, कृषकों द्वारा दोपहर का भोजन या कृषकों का सुबह का भोजन या नाश्ता। अच्छा, यह कृषकों दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रामीण भी हो तो भी सही है। तो जो ग्रामीण सुबह का भोजन या नाश्ता करते हैं, और ये होता है क्या है? वैसे आपको पता है जो शाम का बचा हुआ होता है ना, बचा हुआ, उसी से ये नाश्ता वगैरह करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शिरावन बोलते हैं। ठीक है। 7वां प्रश्न है कि किस जनजाति में विवाह के समय दहेज में गधा दिया जाता है? किस जनजाति में विवाह के समय दहेज में गधा दिया जाता है? भील, गरासिया, सांसी या कंजर। तो ये बात हो रही है गरासिया जनजाति की। ये राज्य की तीसरी प्रमुख जनजाति है। राज्य की तीसरी प्रमुख जनजाति है। ये सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? ये सर्वाधिक रहते हैं आबू रोड, जो कि सिरोही में स्थित है, और दूसरा उदयपुर में रहते हैं। ठीक है। इनका आदर्श पक्षी कौन सा है? तो इनका आदर्श पक्षी है मोर है। और आपको पता होगा इनके गांव को बोलते हैं फलिया। इनके गांव को क्या बोलते हैं? इनके गांव को फलिया बोलते हैं। इनके घर को बोलते हैं घेर। घर को क्या बोलते हैं? घेर बोलते हैं। इनके मुखिया को सहरोल बोलते हैं। किसी व्यक्ति की यहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो स्मारक बनाए जाते हैं या उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हुर्रे बोलते हैं। और कृषि का जो सामूहिक रूप, ये जो कृषि का सामूहिक रूप
से एक जो कृषि करते हैं, सामूहिक रूप से जो ये कृषि करते हैं उसे बोलते हैं बावरी या हालिया बोलते हैं। मैं ये सही से लिख देता हूँ क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो कृषि का सामूहिक रूप बावरी या हालिया कहलाता है। ठीक है। जलवा पूजन से क्या तात्पर्य है? जच्चा द्वारा पनघट की पूजा, विवाह योग्य कन्या द्वारा शिवलिंग की पूजा, बच्चे के जन्म पर गणेश पूजा, विवाह के बाद प्रथम रात्रि के ठीक पूर्व संपन्न पूजा। नहीं, जच्चा द्वारा पनघट पूजा या कुआं पूजा जो होती है उसे बोलते हैं जलवा पूजन। ठीक है। ये बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद ही महिलाएं क्या होती है, महिलाएं नव प्रसूता को कुएं पर ले जाकर पूजन करवाती है, कुएं पर ले जाकर पूजन करवाने। तो ये क्या होता है, ये इसी को जलवा पूजन कहते हैं। ठीक है। जलवा पूजन क्या होता है? जच्चा द्वारा पनघट की पूजा। अच्छा, ये अपन जन्म से संबंधित कुछ संस्कारों पर बात कर लेते हैं। इस पे अपन जल्दी बात करेंगे क्योंकि अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा वीडियो अगर देख पाएंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम पूरे टॉपिक पर सभी चीज़ों पर बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो आप लिख भी सकते हैं कि हाँ आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई इशू है तो कोई बात नहीं, हम छोटे से वीडियो ही बनाएंगे। तो अपन पहले बात करते हैं कि पूंसवन संस्कार ये क्या होता है। तो क्या होता है कि गर्भस्थ जो शिशु होता है उसको पुत्र का रूप देने के लिए जो देवताओं की स्तुति आराधना की जाती है उसको पूंसवन संस्कार कहते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या होता है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार होता है गर्भस्थ स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। आठवां पूजन यानी गर्भस्थ शिशु के 8 माह पूर्ण होने पर जो संस्कार किया जाता है उसे आठवां पूजन कहते हैं। जात कर्म क्या होता है? तो जात कर्म यानी जन्म के अवसर पर जो संस्कार किया जाता है उसे जात कर्म कहते हैं। बात करेंगे आख्या के बारे में। तो आख्या क्या होता है? तो बच्चे के क्या होता है, जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को घर पे बुलाया जाता है और उनको बुलाकर ये आख्या संपन्न किया जाता है। बहन बेटियां क्या बनाती है, एक स्वास्तिक बनाती है। और स्वास्तिक क्या होता है? स्वास्तिक होता है राजतंत्र का सूचक माना जाता है। जलवा पूजन क्या होता है? तो जलवा पूजन हम पे जस्ट अपन ने बात की थी, पनघट पूजा या कुआं का पूजा किया जाता है उसको जलवा पूजन कहते हैं। नामकरण संस्कार तो 10वें या 12वें दिन राशि आधारित जो नाम रखा जाता है उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? तो 4 माह के उपरांत पहली बार शिशु को चंद्र या सूर्य के दर्शन करवाना उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन तो अन्नप्राशन 6 माह पूर्ण होने पर कुछ खिलाते हैं उसे अन्नप्राशन कहते हैं। चूड़ाक्रम जड़ूलिया तो जड़ूला होता है 1 या 3 साल की वर्ष में जन्म बाल उतारते हैं, ये कुलदेवी कुल देवता को समर्पित करते हैं तो ये चूड़ाक्रम या जड़ूला संस्कार कहते हैं। और कर्णवेद संस्कार होता है 3 से 5 वर्ष में कान छिदवाते हैं उसे कर्णवेद संस्कार कहते हैं। ढाकन प्रथा का मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो डाकन प्रथा मुख्य रूप से कालबेलिया, भील व मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो डाकन प्रथा भील व मीणाओं में पाई जाती है। ये 1853 में जब उदयपुर में स्वरूप जी का शासन था, स्वरूप सिंह जी का शासन काल था। इनके शासन काल में मेवाड़ भील कोर के अध्यक्ष थे। उनका नाम था जेसी ब्रुक। इन्होंने क्या किया, खेरवाड़ा में डाकन प्रथा का प्रतिबंध, खेरवाड़ा में डाकन प्रथा को प्रतिबंधित किया। इन्होंने क्या किया, खेरवाड़ा में डाकन प्रथा को प्रतिबंधित किया। सबसे ज़्यादा ये किस जाति में पाई जाती है? ये भील व मीणा में पाई जाती थी। और अब अपना प्रश्न 10वां है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? जयपुर, बीकानेर, कोटा या उदयपुर। कहाँ ठहराया गया? कोटा में। ये जो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो विल्किंसन थे। विल्किंसन इनके पॉलिटिकल एजेंट थे। इनके प्रयासों से 1833 में कोटा और 1834 में बूंदी, इसमें कन्यावध को प्रतिबंधित किया गया। अगर फ्रेंड्स
ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अब अगर आपको इस वीडियो के लिए कुछ सुझाव हो और हमसे कोई गलती हो गई तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत कम रीच मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। हाँ, अगर एक बात और है, अगर आप इस वीडियो के अंत तक आ गए, आपने पूरा वीडियो देख लिया, तो आप ज़रूर लास्ट में यस टाइप करें, क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि हमारा ये वीडियो लास्ट तक कितने लोगों ने देखा है। थैंक यू सो मच दोस्तों।